गांववाणी स्टूडियो के शनिवार विशेष कार्यक्रम द रियल हीरो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को महिला सशक्तिकरण की ऐसी एक कहानी, जो गांव में रहकर संघर्ष करके उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, और साथ में वो राजस्थान के अलवर ज़िले के, अगर हम बात करें थानागाजी ब्लॉक में नारायणपुर के पास में स्थित अजबपुरा ग्राम पंचायत में प्रियंका नरूका जी से हम आज आप लोगों को रूबरू कराएंगे हमारे इस कार्यक्रम में द रियल हीरो में, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी एमए बीएड की पढ़ाई की, साथ में उन्होंने फैशन डिज़ाइन में अपना करियर बनाने के लिए डिप्लोमा किया, और उसके बाद वो अपने गांव से, अपनी जड़ों से जुड़ते हुए उन्होंने अपनी शुरुआत राजनीति में करते हुए, और वो अपने यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में 6 अक्टूबर 2020 को सरपंच के रूप में चुनी गई हैं, और आज एक आदर्श सरपंच की तरह अपनी ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। ऐसी ही एक आदर्श सोच रखने वाली, समाज में एक आदर्श परिवर्तन करने वाली ऐसी कहानी को हम आज हमारे द रियल हीरो कार्यक्रम में आप सब लोगों को रूबरू कराने लेके जा रहे हैं। नमस्कार प्रियंका जी, हमारे गांववाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आपने अपना ये जो राजनीतिक जीवन है, जिसे जनप्रतिनिधि के रूप में हम आप लोग यहाँ चुने गए, और आज कैसे आपको इसकी एक तरीके से प्रेरणा कहाँ से मिली, और आप जनप्रतिनिधि चुनी गई, और आज आप अपनी ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा का, एक तरीके से महिलाएं आदर्श प्रेरणा के रूप में आपको देख रही हैं। बेटियां, बालिकाएं, उनको भी प्रेरणा मिल रही है आपको देखकर, क्योंकि आप भी यहीं पर पली और बड़ी हैं, और आज यहीं आप अपनी ग्राम पंचायत में सरपंच के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर और लोगों की सेवा कर रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अपना ये राजनीतिक जो कैरियर है, जिसे हम जनप्रतिनिधि के रूप में, सरपंच के रूप में आपने स्टार्ट किया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे आपने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया? प्रियंका जी। मैंने एमए बीएड किया है, उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया जयपुर से। तो मैं स्टडी कर रही थी। बाकी मेरा राजनीति में ऐसे लोग हैं जो, मतलब लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसे दिमाग में रहता था कि मैं भी कुछ करूं, या फिर कभी टाइम मौका मिला मुझे तो मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊं अपने गांव के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जिससे ये लोग मतलब प्राउड फील करें, मेरे पापा, फैमिली। तो उस टाइम लेडी सीट आई यहाँ पे पंचायती चुनाव, सरपंची के चुनाव में। तो ऐसे ही मन बना, मैंने पापा को बोला, भैया को बोला कि मुझे मतलब लेडी सीट आई है तो मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता। तो पापा ने स्टार्टिंग में बोला कि राजनीति ठीक नहीं है। तो फिर पापा को उसके बाद मैंने भैया ने कन्विंस किया, तो पापा ने बोला ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम करना चाहो करो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। पापा ने शर्त रखी हम लोगों के आगे कि मैं राजनीति में एक पैसा खर्च नहीं करूँगा, बाकी तुम्हें जैसा करना है वो करना है। मतलब लोग करते हैं ना कि पैसा भी, दारू भी, मतलब दुनिया भर का सब कुछ होता है इस चुनाव में। तो वो वाली शर्त हमने भी रखी, लेकिन हमारे चुनाव में मतलब एक भी पैसा वैसे खर्च नहीं हुआ, सिर्फ 50,000 के अराउंड पैसा खर्च हुआ था, वो भी सिर्फ पोस्टर वगैरह वो उस चक्कर में। तो मैंने बस इसी वजह से, मेरा मेन ये नहीं है कि राजनीति माने का मतलब है कि लोग राजनीति कर, राजनीति के पर्पज़ से मैं बिल्कुल भी इस फील्ड में नहीं आई हूँ। मेरा ये था कि मैं गांव में, जिस गांव में मैं इतने सालों से रह रही हूँ, बड़ी हुई हूँ, लोगों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ कर पाऊँ उनके लिए, और ताकि वो सारी चीज़ें। तो आज मैं इस पद पे हूँ तो मैं उन लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे इस पद पे रहते हुए उनके लिए कुछ कर पाना, ये चीज़ें। बहुत अच्छा लगा प्रियंका जी कि आपने किस प्रकार अपने कैरियर की शुरुआत एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक या हम कहें मुखिया के रूप में आप आज जुड़कर और अपनी अजबपुरा ग्राम पंचायत में आप काम कर रही हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या विजन है अपनी ग्राम पंचायत को, किस प्रकार आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं? ऐसी कौन सी प्राथमिक कार्य योजना आपने बनाई है जिससे आपकी ग्राम पंचायत एक मॉडल बन सके? तो और विशेषकर महिला होने के नाते आप बाकी बालिकाओं, महिलाओं के लिए क्या एक स्पेशली आपका करने का पर्पज है? पहली बात तो ये रोड, सड़कें वगैरह तो हर कोई सरपंच करता है, तो ये चीज़ें तो है, वो मैं कर भी रही हूँ। बाकी मेन था कि महिलाओं को आगे लेके आना।
तो उनके लिए उन लोग जो सरकार की योजनाएं हैं मैंने उनका फ़ायदा उठवाया। उनका घर घर जाके जिन लोगों को इन योजनाओं का पता नहीं है उनको बताया भी है, बाकी उनका लाभ भी मेरे द्वारा उनको बताया गया है और वो सारी चीज़ें मैंने खुद ने की है। उसके अलावा पंचायत में नरेगा के तहत काम होते हैं काफ़ी, तो लोगों को कहो कि तो कार्ड तक भी नहीं बने हुए थे नरेगा के कार्ड, तो उन लोगों के मैंने कार्ड भी बनवाए, उनको काम भी मिल रहा है टाइम टू टाइम। तो महिलाएं ज़्यादातर वो बहुत खुश है इन सब चीज़ों से। तो मतलब कई तो मेरे पास घर पे यहाँ आके ये तक बोलती हैं कि भाई अभी तक आज तक हमने कभी काम किया ही नहीं, नरेगा में जाके तक नहीं देखा, क्योंकि हमारे कार्ड नहीं बने थे, कार्ड नहीं थे तो काम नहीं मिलता था। तो वो सारी चीज़ें, तो महिलाएं बहुत खुश है इन सब चीज़ों से। बच्चियों के लिए स्कूल में जाके उनको गाइड करते रहना चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए। मैंने ये तक भी बोल रहा कि आप पढ़ाई करो, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत हो तो मुझे आके बोल सकती है। तो वो बच्चियाँ भी मेरे से अच्छे से कनेक्ट हैं। अभी एक लड़की का फ़ोन आया था, वो पढ़ाई के लिए बोल रही थी कि मेरे घर वाले मुझे पढ़ा नहीं रहे, थोड़े गरीब है, तो मैम प्लीज़ मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे, तो आप मेरे को प्लीज़ आगे कैसे भी करके पढ़ाओ, मुझे पढ़ना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं करवा दूँ, मैं बात कर लूँगी तेरे घर वालों से, या फिर मैंने फिर उसका एडमिशन भी करवाया है। तो लड़कियों के लिए ये सारी चीज़ें। और बाकी महिलाएं हैं जो मुझे रात दिन कभी भी फ़ोन करती हैं, घर पे आ जाते, क्योंकि मैंने इलेक्शन से पहले जब मैं गई थी वहाँ पे, तो मैंने उनसे कोई फेक प्रॉमिस नहीं किए थे। मैंने सिर्फ ये बोला कि आप ये सोचो कि अगर सरपंच पति या फिर जेंट्स बैठेगा पंचायत में, तो आप वही जो इतने सालों से जो चलता आ रहा है वही शेड्यूल रहेगा आप लोगों का। आप जा नहीं सकती, आप कुछ कह नहीं सकती, आप अपने कामों के लिए नहीं बोल सकती, और जाओगी भी तो घूंघट में नहीं बोल पाओगी, आधी बातें बोली आधी नहीं बोली, वापस आ जाओगी। तो अब अगर मैं बनी तो आप पंचायत में भी जा सकते हो, आप मेरे घर भी आ सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो कभी भी। तो बस वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ उन लोगों के लिए। तो उससे मतलब वो जैसे बोलते हैं मेरे को, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ लोग मुझे बाईसा कह के बुलाते, इतने प्यार से बिठाते भी हैं। एक फ़ोन पे मैं वहाँ चली जाती हूँ या वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो बहुत ऐसे मतलब प्राउड फील होता है कि मैं इन लोगों के लिए मतलब इतनी सी खुशी, उनकी सिर्फ वो खुशी देख के बहुत प्राउड फील होता है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस पद पे रहते हुए भी ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ, ताकि इन फ्यूचर जब 5 साल कंप्लीट होने के बाद में जब मैं इस गांव में आऊँ तो लोग मुझे इतना ही प्यार बाद में दे पाए, वो चीज़ है। बिल्कुल, एक युवा होकर एक आदर्श सोच आपने रखी है। हमें बड़ी खुशी है कि आप किस प्रकार अपने गांव में, अपनी ग्राम पंचायत में लोगों को, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो बाकी लोग हों, उनके लिए आप विकास के लिए काम कर रही हैं। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस उम्र में युवा अपने भविष्य को एक सरकारी नौकरी में जाने के लिए सोचता है, लेकिन आपने बीएड करने के बाद भी ये सोचा कि आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों की सेवा करें, तो ये भाव आपके मन में कैसे आया? लोगों की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता सर। तो मैं बस यहाँ पे देखती आ रही थी, बचपन से हम लोग यहीं पे रहे हैं, तो लोगों महिलाओं की वो सारी चीज़ें मेरे सामने होती थे, वो कभी किसी से बात नहीं कर सकती। पंचायत का भी यही रहता था, कभी महिलाओं को तो कभी किसी काम के लिए जाते देखा ही नहीं। नरेगा में इतने लोग मतलब कभी किसी का नंबर तक नहीं आया, नाम नहीं आया, वो लोग ऐसे परेशान रहते थे, मतलब जाते थे नाम अगर उनका आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं जब इलेक्शन के टाइम बाहर जाती थी तब लोग ये सारी चीज़ें बताते थे, तो मैंने कहा कि अगर मैं बनी तो मैं पूरा है कि मैं कर पाऊँगी आप लोगों के लिए, बाकी तो नहीं तो आप अपने बेटे बहुओं को जैसे वोट देते आ रहे हो वो देते आओ। इस बार बेटी को आजमा के देख लिया जाए, बाकी बाद में तो फिर यही चलेगा, बेटे और बहू ही आएंगी। तो एक बार 5 साल मौका एक बेटी को देख के देखो कि आपके लिए क्या कर सकती है। नहीं, यही सच्चाई है कि आपकी जो बातें और आपका जो धरातल पे किया हुआ जो कमिटमेंट है, जिसके ऊपर आपने लगातार सतत प्रयासों से आपने अपने मुकाम को भी हासिल किया। अब हम एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि हर व्यक्ति का एक स्वप्न होता है कि वो किसी ना किसी अचीवमेंट्स को पाना चाहेगा। आपने एक स्वप्न देखा, एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने विश्वास भी दर्शाया, और आज आप एक सरपंच के रूप में, एक महिला सरपंच के रूप में अजबपुरा में आप सरपंच के ऊपर आप यहाँ काम कर रही हैं। सरपंच के रूप में लोगों ने जनप्रतिनिधि के रूप में आपको चुना है। तो आगे आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं? आपका क्या विजन है और किस तरीके से आप अगर इसी दिशा में अपने आप को बढ़ाना चाहें तो क्या आप अपना विजन रखते हैं?
आगे का मैं सोच रही हूँ कि जो काम आज की डेट में मैं नहीं कर पा रही, कि मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जिनका मैं सरपंच का ये होता है कि वो कुछ लेवल होता है कि वो वहीं तक कर सकता है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग आते हैं जो जिनकी हालत तक नहीं होती कुछ आगे जाने की करने की, तो मैं उन लोगों के काम आना चाहती हूँ। लाइक आगे कि एमएलए हो या फिर कुछ भी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो चीज़ें भी करना चाहती हूँ। डेफिनेट, देखो अगर आपने सोचा है और अपने मकसद के लिए अगर आप सतत प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये स्वप्न भी पूरा होगा। हमें खुशी है कि आज हमारे गांववाणी चैनल के ऊपर हम आपकी जो स्टोरी है उसे हम द रियल हीरो के रूप में आज कैप्चर कर रहे हैं, और साथ में हमें इस बात की भी खुशी है कि एक युवा होकर जिस उम्र में लोग अपने भविष्य के लिए सरकारी नौकरी को तलाशते हैं, अपना अध्ययन करते हैं और आगे अपने पैरों पर खड़ा होने की सोचते हैं, उस समय आपने लोगों की भलाई के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, विशेषकर आपने बताया कि वो महिलाएं जिन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं था, अपने अधिकारों का उपयोग किस प्रकार करें, वो सारा काम आपने किया है। अभी बताया कि आपने एक बालिका जो अपनी शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाना चाह रही थी, उसके लिए भी आपने एक प्रयास किया, उसे दिशा दिखाई। तो बहुत अच्छा लगा प्रियंका जी आपसे बात करके, और आपके इस प्रकार के आदर्श एक ग्राम पंचायत को बढ़ाने के लिए हम जानना चाहेंगे कि आपने 2 वर्ष पूरे किए हैं अपने सरपंची के, और अभी 3 वर्ष आपके पास शेष हैं, तो आप अपनी ग्राम पंचायत को किस लेवल तक, किस प्रकार एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए एक कोई कार्य योजना आपने बनाई हो जिसको आप पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हो, वो भी हम जानना चाहेंगे। अभी मैंने जो काम किया उसमें मैंने पूरे गांव में सिटी लाइट का वो करवा दिया, उसका रोड लाइट्स चारों तरफ मार्केट में पूरे गांव में रोड लाइट की व्यवस्था कराई, और बाकी बेटी के जन्म पे, किसी के बर्थडे पे, सालगिरह पे लोगों तक ये पहुंचाए कि भाई कम से कम एक पेड़ तो बच्चे के नाम पे लगवाया जाए, कहीं पे भी लगाओ, चाहे अपने घर पे लगाओ लेकिन लगवाया ज़रूर जाए। मैं मेरे बर्थडे पे, पापा के पे, किसी के भाई बहन सबके भाई हर साल पेड़ लगवाते हैं। और बाकी लाइब्रेरी मैंने ओपन करवाई जिससे बच्चे पढ़ाई कर सके फ्री में, क्योंकि यहाँ पे है स्टेप, वो कुछ लोग होते हैं ना कि भाई किसी के पास पैसे हो नहीं हो, तो उस पर्पज़ से मैंने लाइब्रेरी ओपन करवाई है। बाकी बुक्स की व्यवस्था भी कर रखी है यहाँ पे भी। मैं ये किसी को बोला, अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, गाइडेंस है, तो उसके लिए पापा है, भैया है, कभी भी कोई भी आके पूछ सकता है। बुक्स है वो भी हमारे पास है, और नी भी होंगी तो भी अवेलेबल करवा दी जाएंगी। और इसके अलावा आगे जैसे सड़कें वगैरह ये तो बन ही रही है। इसके अलावा आगे का प्लान है कि घर की जो मुखिया होती है, लेडीज़ मुखिया, उनके नाम की नेम प्लेट उनके घर के बाहर लगाई जाए। ये वाला मैंने डलवा रखा है, वो काम करवाना है, ताकि औरत को लगे कि मैं सिर्फ ऐसे ही मुखिया नहीं हूँ, नाम की आगे थोड़ा फील होता है कि मेरे नाम की नेम प्लेट लगी हुई है। बिल्कुल। वो चीज़ें, और सीसीटीवी कैमरास लगवाने हैं, क्योंकि छोटी मोटी चोरी वगैरह होती रहती है, या फिर कभी कुछ हो जाए तो उस पर्पज़ से वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मेन काम था कि 10 साल से यहाँ पे पीएससी नहीं थी हमारे गांव में, बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो 10 साल से जितने भी सरपंच आए ना, सब ने बहुत बहुत कोशिश की पीएससी यहाँ पे करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने, मेरा मेन ये था कि इलेक्शन के बाद में कि मेरे को कैसे भी करके पीएससी तो लानी ही लानी है जोपरा में। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, मंत्री महोदय के जब भी जहाँ भी आते थे हमारी एक ही मांग होती थी कि मैं ये रोड सड़कें ये तो हो जाएंगी, जैसे भी हम भी करवा लेंगे, और नहीं भी होंगी तो भी आदमी चला लेगा, लेकिन हमें तो पीएससी चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्टर बैठेगा, वैसे अगर कुछ भी हो जाता है ना तो नारायणपुर जाना पड़ता है, और वहाँ तक जाते जाते अगर कोई गंभीर हो तो वहाँ तक जाते जाते बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर एक डॉक्टर बैठेगा तो एटलीस्ट यहाँ इलाज हो जाएगा, तो वो मेन ज़रूरी था। तो उसके लिए पीएससी की मेरे सबसे बड़ी मेरे लिए ये है कि मैंने पीएससी यहाँ पे करवाई, और यहाँ सब गाँव वाले बहुत खुश है पीएससी की वजह से। बाकी जल जीवन योजना चल रही है, तो हर घर नल की व्यवस्था की जा रही है, बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं पहुँचता था वहाँ पे भी, तो उसके लिए लगे हुए हैं वो सारी चीज़ें। बहुत अच्छा लगा प्रियंका जी कि किस प्रकार आप शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि बालिका शिक्षा, और बात करें अगर पर्यावरण की, तो आपने एक अनोखी एक मुहिम आपने आरंभ की यहाँ पर कि गांव में आप जो जन्मदिन जो मनाए जाते हैं वो पेड़ लगाकर या पौधे लगाकर लोग अपना जन्म जो दिन है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और स्पेशली आपने एक महिला मुखिया को एक गर्व हो, एक घर के बाहर जब एक घर की परिवार की मुखिया का नाम अगर नेम प्लेट के रूप में आएगा तो ये तो एक
बहुत ही बड़ी और एक अनोखी मिसाल होगी। तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको और इसी प्रकार सतत प्रयास करते रहें और जो स्वप्न आपने सजोए हैं वो निश्चित रूप से आपके सफल हों और पूर्ण हों। और हमारी टीम की तरफ से आपको अग्रिम बधाई कि आप जो स्वप्न देख रहे हैं वो निश्चित रूप से आपके पूरे हों। तो इसी प्रकार एक नई कहानी के साथ हम हर शनिवार हम आप लोगों को गांववाणी चैनल के इस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज आपने सुना कि किस प्रकार प्रियंका जी ने युवा होते हुए अपने अध्ययन के साथ में अपने गांव के विकास के लिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने की सोची और प्रयास करके गांव वालों ने ये भी चीज़ एक अनोखी हमने इस कहानी से आज देखी कि इन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में जब चुनाव के लिए अपना नामांकन दर्ज किया और ये जब प्रचार कर रहे थे तो चुनौतीपूर्ण था मेरा इलेक्शन वाला टाइम पीरियड, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों से सुनने को मिलता था कि लड़की है शादी हो जाएगी, किसी ने तो डेट फिक्स कर दी, इसकी तो शादी की डेट फिक्स हो रखी है, चुनाव के बाद में अगर जीत गई बाई चांस तो शादी कर देंगे इसकी, तो क्यों तुम्हारा वोट देते हो। कई लोग बोलते थे बाहरी लोग हैं क्यों जिताना, लड़की मतलब ये है कि लड़की है तो इसको वोट तो देना ही नहीं है भाई। इतने दिग्गज सरपंच है, पिछले थे पार्षद, काफ़ी लोग खड़े हुए थे तो कि भाई इनको वोट दो अपने गांव के, और लड़की है क्या करेगी, पढ़ी लिखी है तो चलो ठीक है शादी हो जाएगी। मैं शादी के बाद कोई मैं पंचायत दहेज में थोड़ी ना लेके जाऊंगी। वो सारी चीज़ें मैंने बहुत टैकल की लोगों, मतलब कहीं जब जाती थी तब महिलाएं पूछती थी बेटा तेरी तो शादी हो जाएगी, फिर मैं साइन कड़े करवा बजाऊँगा। मैं शादी हो जाएगी, अब पहली बात तो मैं करूँगी नहीं, मैं कह रही हूँ मैं 5 साल तक मैं शादी नहीं करूँगी, और दूसरी बात अगर कर भी ली तो मैं कौन सा कहीं जाऊँगी ना, आपकी पंचायत को लेके जाने वाली, यहीं पे रहूँगी, आपके पास ही रहूँगी जब तक मैं हूँ तब तक। तो और आपको किसी भी चीज़ की कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी मेरी तरफ से, जितनी मुझसे हो पाएगा ना उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। बाकी एक बार आप बस मौका चाहिए मुझे, और मौका तो आप लोग ही दोगे, अगर देते हो तो मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ, नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ये चीज़। तो देखो किस तरह से सुना आपने, प्रियंका जी ने बताया कि जब चुनाव के दौरान जब ये प्रचार प्रसार के लिए लोगों के पास जाते थे तो काफ़ी भ्रांतियां लोगों ने फैलाई, लेकिन एक निश्चित उद्देश्य और एक अच्छी भावना के साथ जब आगे आदमी प्रयास करता है तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। यही सफलता प्रियंका जी को भी मिली और उन्होंने बताया कि इन्होंने सत्य के साथ और लोगों को झूठे दिलासे ना देकर और वास्तविकता को लोगों तक पहुंचाते हुए और इन्होंने आईना दिखाने का काम किया, लोगों को झूठा बहकावा और एक दिखावटी दुनिया ना दिखाकर उन्होंने वास्तविकता के साथ अपने चुनाव को ना सिर्फ जीता, साथ में आज ये नए नए नवाचार करते हुए अपनी ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। जहां लोगों को नारायणपुर तक जाना पड़ता था अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, लेकिन वो सुविधाएं इन्होंने संघर्ष करके अपने ही ग्राम पंचायत में आज अवेलेबल कराई हैं। काफ़ी सराहनीय प्रयास रहे हैं इनके। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, और हमें खुशी है कि आपकी कहानी को हम द रियल हीरो के रूप में आज अपने इस चैनल के माध्यम से शूट करने का हमें अवसर मिला है। धन्यवाद।